ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस, हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। सो आज का विषय क्या है? क्योंकि अभी गौर पूर्णिमा आ रही है तो हम थोड़ा हर साल जब भी कोई भगवान का प्राकट्य दिन होता है, उनके भक्तों का अवतरण होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि कभी ऐसा फेस्टिवल आता है तो हमें हमारी कॉन्शियसनेस इस प्रकार से बनानी चाहिए कि जैसे हमारे हृदय के अंदर भगवान को विराजमित कर सके। ऐसी चेतना के साथ हमें हमेशा फेस्टिवल्स को अवकार देना चाहिए, है ना। फेस्टिवल का मतलब ये नहीं है कि हम बस उस दिन जागे, आज जन्माष्टमी है, यस, तो पूरा दिन हम भगवान का नाम लेंगे, सेवा करेंगे और फिर दूसरे दिन भूल जाएंगे। हमारे हृदय के अंदर कितना कचरा भरा पड़ा है ना। तो इसलिए हमें कोशिश हम ये करते हैं कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है, त्यौहार आते हैं, तो हमारी हृदय के अंदर उस त्यौहार के प्रति, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति है जो धीरे धीरे बढ़े, और उसी से ही हमारा हृदय जो है वो क्या होता है, शुद्ध होता है ना। भगवान की कथा सुनने से, भगवान के बारे में पढ़ने से। सो इसीलिए हम आज भी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिन हमारे लिए कैसा है, जन्माष्टमी जैसा ही है वो दिन, है ना। जन्माष्टमी से अलग नहीं है गौर पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है स्वयं अवतार नहीं है चैतन्य महाप्रभु, है ना। ये मत समझिए कि भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु वो एक अवतार है। वो स्वयं भगवान कृष्ण खुद आए थे इस संसार में हमें भक्ति सिखाने के लिए, है ना। कई बार हम समझते हैं कि वो बहुत बड़े साधु थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन क्या वो साधु थे, है ना। हम भी जानते हैं कि हम इस्कॉन में आने से पहले कोई नहीं जानता था, है ना। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का भी नाम भी नहीं सुना होगा, नित्यानंद प्रभु का तो चैतन्य महाप्रभु शायद सुन भी लिया होगा, लेकिन नित्यानंद प्रभु कौन है, अद्वैताचार्य कौन है, वो तो हमने कभी सुना भी नहीं होगा, है ना। सो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें संसार में पता चला कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। ये सबसे बड़ी देन है श्रील प्रभुपाद जी की। अनेक देनों में से एक है कि हमें पता चला कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, वरना हम भी महाप्रभु बंगाल के संत मान लेते हैं ना। सो चैतन्य महाप्रभु किस भाव में आए थे, किस मूड से वो आए थे? श्रीमती राधा रानी का रंग लेके आए थे और उन्हीं का ही मूड लेके आए थे, है ना। कॉम्प्लेक्शन कैसे, गौर अंग, है ना, सोने का जैसा जिसका अंग है, तो राधा रानी का अंग गौरांग ऐसा था ना। और कृष्ण कैसे थे? श्याम थे, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान अलग अलग अवतारों में अवतार ग्रहण करते हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए, है ना। जैसे सूर्य जो है कभी हमें गोल्डन दिखता है, कभी लाल दिखता है, कभी एकदम थोड़ा अलग अलग कलर हम दिखते हैं मिलते हैं जब उगता है और जब नीचे ढलता है तब तक।
उसी प्रकार से, लेकिन सूर्य तो सूर्य ही। इसी प्रकार से भगवान जो है वो अलग अलग मूड्स में आते हैं, लेकिन उनका पर्पस जो होता है वो भी अलग अलग होता है, लेकिन मूड सेम होता है। हाँ सॉरी, मूड भी अलग होता है, पर्पस भी अलग होता है, दोनों ही अलग होता है ना। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार के कई कारण हैं, वो थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन दोनों सभी सारे कारणों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक होता है आंतरिक, इंटरनल, सीक्रेट, और केवल भक्तों को पता होता है, और एक होता है एक्सटर्नल, जो पब्लिक के लिए होता है ना। हम देखते हैं ना गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें पब्लिक के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर होती है ना, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। तो चैतन्य हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स किसको पता थी, सीक्रेट किसको पता था, उनके केवल अंतरंग भक्तों को पता था ना। और एक्सटर्नल रीजन सबको पता था, सभी के लिए था वो, है ना। सो आज हम संक्षिप्त में समझेंगे ना, इतना लेक्चर नहीं दे सकते पूरा, इसके ऊपर लेक्चर दे सकते हैं हम कि क्या क्या कारण थे, लेकिन पहले इंटरनल रीजन देखते हैं, है ना। तो इंटरनल रीजन जो भी है ना वो श्रीमती राधा रानी से कनेक्टेड है। पहले तो उनको समझना था कि राधा रानी का इतना प्रेम है, तो कोई मुझे प्रेम कैसे कर सकता है इतना, ऐसा तो मेरे अंदर क्या है। आप समझे आपको कोई प्रेम कर रहा है, तो आपको समझना होगा वो क्यों प्रेम कर रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका मूड लेना पड़ेगा ना, कि मेरे अंदर तो ऐसा क्या है कि जिससे मुझे प्रेम कर रहा है ना। और वो एक मिस्ट्री थी, भगवान तो सभी चीज़ों के ज्ञाता है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था उनको कि ये क्या चक्कर है ना। इतना प्रेम कैसे कोई मुझे कर सकता है ना। तो श्रीमती राधा रानी का प्रेम समझने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, और उनका नेचर क्या है उस प्रेम का, है ना। सो इसलिए जो प्रेमी होता है वो क्या फील कर रहा है वो समझ नहीं पाता है। जो ऑब्जेक्ट है ना, जिसको हम प्रेम कर रहे हैं, वो समझ नहीं पाएगा ये मुझे कितना प्रेम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सिंगर है ना, तो सिंगर वो बहुत अच्छा गाता है, तो लोग उसको बोलते हैं कि वो कितना अच्छा गा रहा है ना। सब कमेंट्स लिखते हैं, फेसबुक पे लाइक करते हैं, लेकिन वो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा कि जो लिसनर है ना, वो एक गीत सुन के हुए इतना रो क्यों रहा है ना। कि वो लोग रोते हैं ना पिक्चर के गाने पे, है ना, ये क्यों रोते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट कर पाते हैं उसको, है ना। पर टेम्पररी होता है वो, है ना, लेकिन वो कनेक्ट कर पाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था सेम है ना। तो सिंगर चौंक जाता है, बोले इतना अच्छा गाया मैंने तो मैं कैसे गाता हूँ, उसको कैसे पता चलेगा। वो उसको जो सुना है, जिसको फीलिंग हो रही है, उसको उसके जैसा बनना पड़ेगा। तो सिमिलरली भगवान भी चाहते थे कि राधा रानी का प्रेम समझना। भगवान सोचते थे कि राधा रानी का प्रेम जो है वो मुझे बांध रहा है, मुझे कंट्रोल कर रहा है, मुझे हरा रहा है, तो ऐसा क्या है मेरे प्रेम में। तो भगवान क्यूरियस, ही बिकेम क्यूरियस, है ना। उनको ये चिंता नहीं थी कि इस ब्रह्मांड कैसे आया, इतने सारे यूनिवर्सिटीज कैसे आए, है ना, लोग कर्म कैसे करते। उनको ये क्यूरियोसिटी थी कि चेतन राधा रानी मुझे इतना प्रेम कैसे कर सकती है ना। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे राधा रानी का मूड लेना पड़ेगा। फिर दूसरा कारण क्या था, टू टेस्ट इज ओन स्वीटनेस। भगवान का एक नाम क्या है, मदन मोहन, है ना। कि जो क्यूपिड है ना, मदन है, उसको भी मोहित कर लेता है। जो सभी को मोहित करते हैं भगवान उसको भी मोहित कर लेते हैं, है ना। सो लेकिन वो जानते थे कि कोई एक व्यक्ति है जो मेरी मधुरता को और भी ज्यादा उसका रसपान कर रहा है। वो कौन है, राधा रानी। तो वो खुद की मधुरता टेस्ट करना चाहते थे। वो बोलते सब लोग बोल रहे कि मैं इतना मधुर हूं, मैं इतना स्वीट हूं, मैं इतना अच्छा हूं, है ना। और ऐसे थे कैसी मेरी स्वीटनेस है जिस कारण से राधा रानी जो है वो होश को बैठती है। ऐसा तो क्या रहा है। तो उन्होंने समझा तो केवल कौन समझ सकता है, श्रीमती राधा रानी। तो सोचते कि लेट मी टेस्ट माई ओन स्वीटनेस फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव। उनके पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ कि मेरी इतनी स्वीटनेस क्या है ना। और तीसरा कारण क्या था, तो एक्सपीरियंस हर हैप्पीनेस। श्रीमती राधा रानी का जो वो भगवान की सेवा करती थी श्रीमती राधा रानी, तो वो कृष्ण से भी ज्यादा प्रसन्न होती थी। नॉर्मली कैसा होता है, कोई हमारी सेवा करता है तो हमें किसको आनंद आता है, हमें आनंद आता है ना, यार मेरी सेवा कर रहा है ना, इतना सारा अच्छा पैर दबा रहा है, हाँ इतना अच्छा प्रसाद बनाया है,
है ना, इतना अच्छा मुझे ध्यान रखना है, तो हमें अच्छा लगता है ना। इधर उल्टा हो रहा था, कृष्ण को इतना आनंद नहीं आ रहा जितना राधा रानी को आनंद आ रहा था कृष्ण की सेवा करते हुए। तो वो चौंक गए, बोले ये क्या ड्यूअलिटी है ना। वो सोचने लगे भगवान कि उसकी प्रसन्नता कई मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा है ना, तो वैसा तो क्या आनंद मिलता है मेरी सेवा करने से, ऐसा भगवान सोच रहे थे। भगवान को फील करना था श्रीमती राधा रानी की डिवोशन क्या थी, उनके इमोशंस क्या थे, उनकी एक्सटेसी क्या थी, उनका प्रेम क्या था, ये कृष्ण देखना चाहते थे। और ये तीनों रीजन बने एक प्रकार से आंतरिक कारण जिससे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, है ना। तो भगवान किस लिए प्रकट हुए? भगवत प्रेम के लिए, एक्चुअली इंटरनली, है ना, कि मेरा इतना लगाव कैसे है लोगों को, श्रीमती राधा रानी को, है ना। तो ये अंतरंग हेतु थे, और वो कहते बाहिरंग हेतु, जो हम सबके लिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अंतरंग हेतु इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भगवान ने अपने लिए रखा है ना। बाहिरंग रीजन जो है वो हम सबके लिए, पहला क्या था, सभी को व्रज भक्ति देने के लिए, है ना। देखो प्रीवियस जो अवतार हुए, भगवान ने धर्म की स्थापना की, मोक्ष दिया, ज्ञान दिया, भगवत गीता के अनुसार डिटैचमेंट सिखाया, लेकिन कभी व्रज की भक्ति नहीं की। जो गोपिया का जो प्रेम था, जो यशोदा माता का प्रेम था, वो प्रेम कभी भगवान ने टेस्ट नहीं करवाया, है ना। सो ये सब लीलाएं जो थी, जब यशोदा माता कृष्ण को बांधती थी, है ना, उनके जो मित्र थे उनके शोल्डर पे ऊपर चढ़ जाते थे, गोपीज जो थी उनको डांटती थी, है ना। तो कोई भी इनकारनेशन ने इतना प्रेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जितना चैतन्य महाप्रभु ने किया। वो कोई हथियार ही नहीं उठा, बाकी सारे अवतार देख लो आप, है ना, पूरा मार काट है उसमें कुछ कुछ अवतार तो खाली मारने के लिए आए हैं। नरसिंह भगवान किस लिए आए थे? हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, ऑब्वियसली था, प्रहलाद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन क्या किया, वो आए, हिरण्यकश्यप पेट फाड़ा, चले गए, है ना। हिरण्याक्ष को मारने के लिए आए भगवान, ठीक है, क्या किया, आए हिरण्याक्ष को खत्म किया, चले गए। कृष्ण अवतार में वो तो मारने के लिए आए थे, ऐसा लग रहा था, बचपन से शुरू कर दिया, 3 दिन के थे तब से ही, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये सब करने के लिए नहीं आए थे। इवन एक बार नित्यानंद प्रभु को जगह माता ने पत्थर मार भी दिया था, तो उसको मारने के लिए महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र बुला लिया, नित्यानंद रोक दिया कि जहाँ चैतन्य गलत हथियार उठा लिया अपना, सॉरी, है ना। सो भगवान किस लिए आए थे इधर? चैतन्य महाप्रभु हम सबको ये प्रेम देने के लिए आए। क्यों? हम सब कैसे हैं? वी आर फॉलन सोल्स, वी आर अनक्वालिफाइड, सिंफुल एंड डिस्ट्रैक्टेड, है ना। फॉलन, अनक्वालिफाइड, सिंफुल और डिस्ट्रैक्टेड, ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए चैतन्य मुझे जानते थे महाप्रभु कलयुग के लोग कैसे ना, वो जानते थे सब बोलेंगे टाइम नहीं है ना, सब अपने अपने जीवन में बिजी हो जाएंगे, है ना, किसी को हरिनाम लेने की इच्छा नहीं होगी, है ना। सभी लोग इस भौतिक संसार का जो सुख है उसी को ही सुख मान बैठेंगे, है ना। तो सब कुछ पता था चैतन्य महाप्रभु, और इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ये इनकारनेशन लिए, ये प्रेम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दूसरा कारण क्या था? युग धर्म की स्थापना करनी थी। अभी सिखाना था महाप्रभु को कि क्या, कि इस युग के अंदर मुझे कैसे प्राप्त करते भगवान को, भगवान कैसे प्राप्त किया जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने नहीं दिया हमें, हरिनाम संकीर्तन। तो जितना खाली आके लेक्चर नहीं लिया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया महाप्रभु ने खुद ने, है ना। ही डांस्ड, ही क्राइड, वो जमीन पे लोटपोत हो गए और सभी को गले लगा रहे थे। तो उन्होंने सिखाया कि हरि नाम का क्या महत्व है और कैसे व्यक्ति के जीवन को चेंज कर सकता है। और यही चीज श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को बांटी। उन्होंने सिखाया महाप्रभु ने कि चैंटिंग जो है, चैंटिंग इज नॉट सम काइंड ऑफ रिचुअल, वो भक्ति है। ये हमें किसने सिखाया? चैतन्य महाप्रभु ने। तो एक था। दूसरा कारण क्या था? युग धर्म
को सिखाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, महाप्रभु क्यों प्रकट हुए थे? क्योंकि अद्वैत आचार्य ने उनको मजबूर किया था आने के लिए, एक भक्त ने। तो अद्वैत आचार्य जैसा मूड एक भक्त का होना चाहिए। नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जो हमें समझना है कि भगवान अपने भक्तों से कैसे बंधे जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने, अद्वैत आचार्य ने उनको रिक्वेस्ट किया कि महाप्रभु भी आपको ही आना पड़ेगा और कुछ नहीं चलेगा इसमें, ओनली यू हैव टू डिसेंड हियर, है ना। और ये मूड कहाँ से आया था आचार्य के अंदर? हम चैतन्य चैतन्य थोड़ा पढ़ेंगे उसमें से, है ना। तो अद्वैत आचार्य प्रभु सोच रहे थे, प्रकट्य देखिए आचार्य सकल संसार कृष्ण भक्ति गंधहीना विषय व्यवहार। तो अद्वैत आचार्य प्रकट हुए, प्रकट्य देखिए आचार्य सकल संसार, उन्होंने सारे संसार को देखा। और क्या देखा उन्होंने? कृष्ण भक्ति गंध विना विषय व्यवहार। ये कोई कृष्ण भक्ति कर नहीं रहा है, ना किसी को कृष्ण भक्ति करने की उत्सुकता है। सब किस में लगे हुए हैं? विषय व्यवहार, है ना। कोई अपने परिवार को संभालने में लगा है, कोई अपनी जॉब को मेंटेन करने में, जॉब को बचाने के लिए लगा हुआ है, कोई पैसे कमाने में लगा है, कोई इस भौतिक शरीर को सुख के लिए लगा हुआ है ना। ये सब किसने देखा? अद्वैत आचार्य ने देखा। केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग भक्ति गंध नाही यत याय भव रोग। ना कोई समझ नहीं रहा है, केह पापे केह पुण्य, क्या पाप है क्या पुण्य है, किसी को पड़ी नहीं है। करे विषय भोग, और सब विषय भोग में लगे हुए हैं। कैसे मैं शरीर को सुखी बना सकता हूँ। भक्ति गंध नाही यत याय भव रोग। भक्ति का कोई बूंद भी नहीं दिख रहा था। और भक्ति एकमात्र चीज है जो इस भव रोग से बचा सकती है, जो जन्म मृत्यु चक्कर से हमें उगार सकती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। तो ये क्या कर सकते हैं? एक डिवोटी ऐसा देख सकता है ना। वो देख सकता है कि सब कैसे लगे पड़े हैं, किसी को अपने जीवन के बारे में पड़ी नहीं है ना। बस सुबह उठ रहे हैं, जा रहे हैं ऑफिस, आ रहे हैं, सो रहे हैं, है ना। तो ऐसे कैसे जीवन चलेगा? एक डिवोटी जो होता है, एक भक्त जो होता है, उसको चिंता होने लगती है ऐसी। तो अद्वैत आचार्य को ये सब स्थिति देख के चिंता होने लगी ऐसे कि क्या करे अभी। इसलिए फिर आगे वो सोच रहे थे, लोक गति देखी आचार्य करुणा हृदय विचार करे न लोकेरा कैच्छ हित होय। तो ये डिवोटी की कॉन्शियसनेस इसके अंदर बताई गई कि भक्त कैसा, उसकी चेतना। लोक गति देखी आचार्य करुणा देखा, जो लोगों की गति देखी उन्होंने कि लोग क्या इस पूरे संसार में भगवान को भूल के केवल एक ही चीज सोच रहे हैं कि कैसे इंद्रिय तृप्ति की जाए। लोक गति देखी आचार्य करुणा हृदय, तो उनके हृदय के अंदर क्या उत्पन्न हो गई? करुणा। तो करुणा जब उत्पन्न हुई, विचार करे न लोग करे कच्चे, तो फिर वो विचार करने लगे कि लोगों का उद्धार कैसे करूं मैं, है ना। ऐसा मेरा विचार आता है ना। वो सोचते हमारा भी उद्धार हो जाए तो बहुत है ना। सो अद्वैत आचार्य फेल्ट कंपैशन, और फिर वो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, है ना। कैसे उन लोगों को निकालूं मैं बाहर अभी, है ना। जैसे प्रभुपाद ने सोचा, क्या सोचा प्रभुपाद ने कि मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया है और जितना औरों की भविष्यवाणी है, तो अमेरिकन लोग जो है, यूरोपियन लोग हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, उनके तक ये मिशन कैसे पहुंचेगा। तो फिर ये सोचते हुए प्रभुपाद गए, उनकी करुणता थी ये श्रील प्रभुपाद जी की, है ना। इसलिए अद्वैत आचार्य फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे, आपने श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचार्य भक्ति करे न प्रचार। वो बोले अगर ये भक्ति सिखानी है तो किसको आना पड़ेगा? स्वयं आपने श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। अब हमसे नहीं चलेगा ये। आपने श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचार्य भक्ति करे न प्रचार। कृष्ण आप आइए और आपके आचरण से सिखाइए कि कैसे आप खुद आगे प्रचार करिए अभी,
है ना। तो सोचिए पूरे वर्ल्ड में किसी एक ही भक्त को था ऐसा कि उनका उद्धार कैसे हुआ, और 500 साल बाद भी एक ही भक्त था प्रभुपाद, जिनको ये चिंता हो रही थी लोगों की, है ना। तो सोचिए एक वैष्णव के अंदर कितनी शक्ति होती है। अगर एक वैष्णव अच्छा बन जाता है, एक व्यक्ति अच्छा वैष्णव बन जाता है, तो क्या कर सकता है, भगवान को बुला सकता है वो, सोचिए आप, है ना। वो बोलने लगे नाम विनु कली काले धर्म ना यार, कली काले कच्चे हबे कृष्ण अवतार। किस कलयुग में नाम विनु कलयुग वाले धर्म ना, और कोई धर्म ही नहीं है कलयुग में नाम के बिना। आपको लगता है ये सब वो देख रहे थे सबको, है ना, ऐसे अद्वैताचार्य वो देख रहे थे, बोले लगता है इनमें से कोई तपस्या करेगा, आपको लगता है इनमें से कोई जंगल में जाएगा, बोले कोई नहीं जाएगा इसमें से, है ना। ऐसे अद्वैताचार्य देख रहे थे, और हमें खुद को देखेंगे, हमें लगता है कि हम जाएंगे ऐसा जंगल में। आपको बोल दिया जंगल में जाओ भक्ति करनी हो तो कोई नहीं आएगा, है ना। सो इसलिए वो सब सोच रहे थे। फिर वो सोचे शुद्ध भावे करीबे कृष्ण आराधना निरंतर सदा है ना करीबे निवेदन। और डिवोटी क्या कर सकता है भगवान के अलावा, भगवान को बुलाने के लिए क्या करेगा वो, तो बता रहे हैं शुद्ध भावे करीबे कृष्ण आराधना, कि अब मैं क्या करूंगा शुद्ध भाव से, है ना, कि मैं शुद्ध भाव से कृष्ण की आराधना करूंगा, निरंतर सदा है ना करीबे निवेदना। मेरे बंद नहीं हो रहा है। श्याम को हरे कृष्ण में लगता है आपको फोन करूं, लगता है हाँ मैं आपको करता हूँ फोन कर झगड़ा फोन करता हूँ। हाँ 2 लोग हैं तो मैं करता हूँ आपको, है ना, फोन कर हरे कृष्ण। तो मैं उन्होंने सोचा कि मैं शुद्ध भाव से करीबे कृष्ण आराधना, निरंतर सदा है ना करीबे निवेदन, कि मैं निरंतर जब तक वो नहीं आएंगे आई शुड कॉन्स्टेंटली, है ना, मैं उनको बुलाता रहूंगा करीबे निवेदन, विनम्रता से। ऐसा नहीं कि आना ही पड़ेगा आपको, भक्ति भी ऐसा ही करते भगवान के साथ, आना ही पड़ेगा, लेकिन उनका तरीका अलग होता है ना, विनम्रता से करते आप आइए, आप आइए, नहीं आ रहे आइए, और जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, है ना। सो फिर वो बोले अन्य कृष्ण करो कीर्तन संचार तबे से अद्वैत नाम सफल हमारा, हाँ, कि मेरा नाम अद्वैत है, ये अद्वैत नाम तभी फिट होगा अगर मैं तबे से अद्वैत नाम सफल हमार अन्य ने कृष्ण करुण कीर्तन संचार, मैं कृष्ण को इधर बुलाऊंगा ये संकीर्तन भवन चालू करने के लिए, तब मेरा नाम जो है अद्वैत वो क्या होगा, वो फुलफिल होगा, वो फिट क्या माना जाएगा कि मैं अद्वैत हूँ, है ना। तब तक मैं अद्वैत नहीं हूँ, है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं है वो उनकी विनम्रता है, जैसे प्रभुपाद की विनम्रता थी ना। वो प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद ने एक भजन लिखा था, उसमें प्रभुपाद लिख रहे थे कि मेरा नाम तो बहुत बड़ा है, क्या है मेरा नाम, भक्ति वेदांत, है ना, लेकिन ना मेरे अंदर भक्ति है ना मेरे अंदर इतना वेदों का ज्ञान है। अगर कृष्ण आप चाहो तो कृपया करके मेरे इस नाम को सार्थक करिए। तो उसका मतलब कैसा था कि उनके अंदर भक्ति भी नहीं थी और वेदांत के स्टडीज भी नहीं थी ना, वो तो भगवान को प्रकट अपना प्रार्थना कर रहे थे वो, है ना। और फिर उन्होंने एक तुलसी, उनको एक श्लोक याद आया, है ना, तुलसी दल मात्र न जलस्य श्लोकने वा विकृति न स्वम आत्मना भक्त्याभ्यो भक्तवत्सला, भक्ताभ्यो भक्तवत्सला। भगवान कैसे हैं, वो उनके भक्तों के प्रति काफी अफेक्शनेट है ना। एक बार आप खाली कृष्ण को बोल लो कि मैं कृष्णा मैं आपका हूँ और किसी का नहीं हूँ, फिर देखिए, है ना। हम उल्टा बोलते हैं ना, कृष्णा मैं आपके अलावा सबका हूँ, है ना, मैं अपने बच्चों का हूँ, मैं अपने माता पिता का हूँ, मैं अपनी पत्नी का हूँ, मैं अपने रिलेटिव्स का हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स का हूँ, आपका भी हूँ, ऐसा ठीक है, आपको भी खुश कर देता हूँ, आपका भी हूँ, ऐसा नहीं है ना। जब वक्त सब कुछ छोड़ के भगवान के चरणों में आ जाता है तब भगवान उस भक्त के प्रति बहुत भक्त वत्सल, ही बिकम वेरी अफेक्शनेट,
ना। और भगवान खुद को दे देते हैं वैसे भक्तों को जो केवल खाली तुलसी और जल ऑफर करता है ना। तो अद्वैत आचार्य ने ये टेक्निक अपनाई। उनके पास कुछ था तो नहीं ऐसे भगवान को बुलाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि गंगा जल है, तुलसी है और शालिग्राम शिला है, तो हर रोज वो भगवान से याचना करते थे, एवरी डे, है ना, ही डिड दिस। और फिर उन्होंने भगवान को उनकी जो प्रार्थना थी उसको सुनते हुए फिर वो अवतार ग्रहण किए ना। तो आगे अनेक श्लोक है इस प्रकार से, सो उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फिर जब भगवान प्रकट हुए किसके घर पे, जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के घर पे, है ना। तो हम जानते हैं कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो उनके अरेंजमेंट करने के लिए पहले से ही सारे देव देवता, उनके संगीगण सब आ जाते। तो नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, है ना, गदाधर पंडित, ये सब लोग पहले से आ गए थे। और केवल इतने लोग थे जो कृष्ण भक्ति करते थे। बाकी नवद्वीप कैसा था, नवद्वीप, है ना, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज थी वहाँ पर, है ना। वहाँ पर नवद्वीप में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करनी पड़ती थी, है ना। विश्वकर्मा से कोचिंग चलते थे, है ना, कि नवद्वीप में एंट्री लेने के लिए उसके जो एंट्रेंस एग्जाम पास करने का कोचिंग चलता था। इतना फेमस नवद्वीप था, लेकिन अब भक्ति कोई नहीं करता था। सब डिबेट करते थे, ग्रामर सीखते थे, है ना, लेकिन भक्ति वो कोई नहीं सीख रहा था। इसलिए खाली भक्ति इतने सब, यू नो, गिने चुने भक्त थे जो एक साथ अद्वैत आचार्य के घर पे मिलते थे और वो लोग भागवतम स्टडी करते थे। और कोई भागवतम पढ़ता नहीं था। पढ़ते भी तो भी किसके लिए पढ़ते थे, ग्रामर के लिए, है ना। सो इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, है ना, तब क्या था, ग्रहण था, चंद्र ग्रहण, है ना। तो 20 साल भी ग्रहण है उस दिन, चंद्र ग्रहण। मतलब ग्रहण आता है तो हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए आइडली, सब लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं और जोर जोर से भगवान का नामों का स्मरण करते हैं, है ना। ये सबको पता था। तो जब भगवान शाम को प्रकट हुए सची माता और जगन्नाथ मिश्रा के घर पे, सो सारे नवद्वीप वाले लोग हरि बोल करके हरि का नाम जो थे उसका उच्चारण कर रहे थे और गंगा में जा रहे थे, है ना। पूरे नवद्वीप में एक ही चीज चाह रही थी, क्या था वो, हरि बोल ना, हरि हरि, दो चीज, हरि बोल या हरि हरि, है ना, सब के सब। और फिर एक नीम के पेड़ के नीचे कौन प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे इसलिए उनका नाम क्या हो गया, बचपन का नाम निमाय हो गया, है ना। क्योंकि नीम के पेड़ के, जो मायापुर हम जब गए थे कुछ लोग, है ना, तो हम वहाँ गए थे उस जगह पे, है ना, जहाँ पर जिस नीम के पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। सो वो स्वयं भगवान थे और स्पेसिफिकली, है ना, ये हरि नाम हरि बोल देने के लिए हमें आए थे। वो हरि हरि का नाम जो है वो देने के लिए ही स्वयं भगवान प्रकट हुए थे, है ना। संकीर्तन, कृष्ण वर्णम विशा के संकीर्तन यज्ञ जो है उसका न्यू फाउंडेशन रखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। उनका कोई और रीजन था ही नहीं, है ना। और इंटीमेट रीजन तो हमने सुन ही लिया, है ना, क्या था। सो और उनका जब सब लोग हरि हरि बोल रहे थे तो उसका मतलब क्या था कि उनका जो मिशन था वो इंडिकेट कर रहे थे, है ना, कि वो इसलिए उनका मिशन क्या है, बस हरि हरि करवाना है सबसे, सभी लोगों से, है ना। सो बचपन से ही उनके अंदर, हम अगर चैतन्य भागवत, चैतन्य लीला जो है, चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स, वो 3 ग्रंथों में बताई गई है हमें, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल, है ना। ये 3 किताबों के अंदर आपको भगवान की चैतन्य महाप्रभु जो लीला है उसके बारे में आपको बताया गया है। सो चैतन्य चरितामृत किसने लिखा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, ना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कैसे लिखा था, जो भी चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स थे उनसे नोट्स कलेक्ट किया उन्होंने, है ना, और उन लोगों से मिले और इंटरव्यू किए और फिर उन्होंने चैतन्य चरितामृत बड़ा राइटिंग में लिखा, है ना। वो कितने साल के थे, 42 साल के थे, 82 ईयर्स के,
तब उन्होंने लिखना शुरू किया था चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। चैतन्य भागवत किसने लिखा? वृंदावन दास ठाकुर ने। वृंदावन दास ठाकुर ऐसा माना जाता है कि व्यासदेव के अवतार थे, है ना। तो सबसे पहले चैतन्य भागवत ही की रचना हुई थी, है ना। और फिर चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसको लिखा। तो चैतन्य भागवत में अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर भगवान की बचपन की लीला है, उसके अंदर लीलाएं बहुत सारी हैं, फिलोसॉफी थोड़ी कम है ना। चैतन्य चरितामृत में लीलाएं भी है लेकिन फिलोसॉफी भी ज़्यादा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला कि जो चीज़ चैतन्य भागवत में नहीं है वो चीज़ मैं चैतन्य चरितामृत में ऐड करूँगा। और चैतन्य मंगल जो है वो लोचन दास ठाकुर ने लिखा हुआ है ना। तो ये 3 ग्रंथों से हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में स्मरण होता है, हम पढ़ सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने क्या ट्रांसलेट किया? चैतन्य चरितामृत, क्योंकि चैतन्य चरितामृत का कोई ट्रांसलेटेड कॉपी नहीं था बंगाली के अलावा। और प्रभुपाद जी ने इसलिए किया ये ट्रांसलेशन चैतन्य चरितामृत का क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी फिलोसॉफी थी। तो प्रभुपाद चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की जो फिलोसॉफी है वो एकदम एग्जैक्टली लोगों तक पहुंचे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के उपदेश जो थे भगवान ने क्या दिए, प्रभुपाद जी ने उनके उपदेशों को सबसे पहले सोचा कि सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करता हूँ, है ना। और डिवोटीज को बोला प्रभुपाद जी, रिकॉर्ड टाइम में उनको बोला उनके भक्तों को कि केवल 2 महीने के अंदर इसको पूरा प्रिंट करवाया प्रभुपाद जी ने। कई बार कैसा होता था, कंपटीशन चलती थी बीबीटी और प्रभुपाद के बीच में, है ना। प्रभुपाद कितना लिख रहे हैं, बीबीटी कितना छाप रही है ना। प्रभुपाद के वो मजाक भी करते उनके साथ, है ना, कि मैंने कितना सारा लिख दिया, आप छाप ही नहीं रहे हो। तो बहुत अच्छी कंपटीशन होती थी। और ये बहुत बड़ा टास्क था कि प्रभुपाद चाहते थे कि चैतन्य चरितम जितना हो सके उतना जल्दी प्रिंट हो जाए, है ना। सो उन्होंने ये टास्क दे दिया था। सब डिवोटीज बोल रहे थे कि प्रभुपाद पहले प्रभुपाद ने पूछा कि मुझे चाहिए कितने साल में आप कितने टाइम में आप कर सकते हो, साल नहीं पूछे। तो वो डिवोटी ने बोला कि प्रभुपाद हमें फोटोज बनाने पड़ेंगे, फोटोज पेंट करने होंगे, फिर जब रिकॉर्डेड जो किया है प्रभुपाद ने उसको टाइप करना पड़ेगा, फिर उसको प्रूफ रीड करना पड़ेगा, उसको बुक में कन्वर्ट करेंगे। और ये सब प्रभुपाद 1.5-2 साल हो जाएंगे। प्रभुपाद ने बोला 2 महीने। कितना 2 महीने में मुझे किताब चाहिए, 2 मंथ्स, 2 महीने मुझे ये किताब बन के रेडी। वो सब लोग बोले प्रभुपाद नॉट पॉसिबल। तब प्रभुपाद ने बोला कि इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद इम्पॉसिबल वर्ड मेरे डिक्शनरी में नहीं है ना, तो मेक इट पॉसिबल। तो सारे भक्त लोग जो थे दिन रात उन्होंने ये चैतन्य चरितामृत का और प्रभुपाद की, क्योंकि वो लोग प्रभुपाद को इतना प्रेम करते थे कि प्रभुपाद के शब्द एक बार निकल गए उनके मुख से, है ना, तो वो उनके लिए लाइफ एंड सोल बन जाते थे। वो कुछ भी कर सकते थे उसको पूरा करने के लिए, है ना। और वही उनके डिसाइपल्स को एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है ना। एक डिसाइपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब बनता है कि जब उसके गुरु के वाक्य, जो उसके गुरु के उपदेश जब उसके लिए जीवन बन जाते हैं, तब वो डिसाइपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बचपन से ही सुंदर थे, गौरांग, है ना, सबसे क्यूट बेबी थे वो, है ना। और सची माता जगन्नाथ मिश्रा के घर पे 6 बच्चे वो मर गए, गुजर गए। फिर विश्वरूप हुआ उनका बड़ा बेटा, और फिर चैतन्य महाप्रभु आए। अभी उनका बड़ा बेटा था विश्वरूप, वो भी काफी एकदम शांत और एकदम हमेशा भक्ति में लगा हुआ रहता था। तो उसने फिर घर छोड़ दिया, है ना। एक ही बेटा था उनका विश्वरूप, और उसने सन्यासी बन गया वो। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्रा फिर से अकेले हो गए, है ना। और फिर इसलिए निमाय को बहुत ज़्यादा प्रेम मिल रहा था, है ना, क्योंकि था ही नहीं। विश्वरूप भी बड़ा हो गए, निकल गए, बाकी 6 पुत्र जो थे उनके वो गुजर गए, है ना। तो बहुत प्रेम जगन्नाथ मिश्रा और सची माता उनको करते थे। उनकी ब्यूटी, इतने सुंदर भी थे चैतन्य महाप्रभु। और सभी प्रकार की, जब कृष्णा जब कैसे छोटे थे, केवल मारने के अलावा बाकी सब चीज़ें वो कर रहे थे है ना। दूसरों के घर चले जाना, और फिर आस पड़ोस की जो
स्त्रियां थी, वो भी चैतन्य महाप्रभु उनके घर से लेके जाती थी, उनको खेलती थी उनके साथ। चैतन्य जब रोते थे तो उनको चुप कराने का एक ही रास्ता था, वो क्या था? हरे कृष्णा बोलो, तभी वो चुप होते थे, वरना चुप ही नहीं होते थे। तो उन्होंने प्रीचिंग शुरू कर ही दिया था बचपन से ही, है ना। भले अपने आप को रिवील नहीं किया था उन्होंने कि मैं भगवान हूँ, लेकिन बचपन से ही उन्होंने ये पास टाइम अपने शुरू कर दी थी, है ना। जब वो स्कूल में गए तो स्कॉलर बन गए थे वो, है ना। नंबर वन से नीचे कभी लाते ही नहीं थे वो, है ना। आई थिंक केवल 14 साल की आयु में वो टीचर बन गए थे। इतना स्कॉलरली उनका जो माइंड था वो था। तो स्वयं भगवान तो थे ही वो। आप सोचिए, जिनके बारे में सब जानते हैं, है ना, तो आप उनको क्या है? हमें सभी चीज़ों की ज्ञाता है भगवान। तो ही इज नोअर ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग। सो और जगन्नाथ मिश्रा को चिंता होने लगी थी, है ना, कि ये भी छोड़ के ना चला जाए, है ना। वो एक तो गया, ये दूसरा भी इतना बढ़ रहा है तो ये शायद छोड़ के ना चला जाए, है ना। तो जगन्नाथ मिश्रा को ऐसा है कि उसको स्कूल से निकाल देता है, कोई बेटा बहुत पढ़ लिया जाकर में, है ना। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए थे। और काफ़ी सारी ऐसी लीलाएं करते थे, मिस्चीवियस एक्टिविटीज़, है ना, जिससे डिवोटिस को प्रसन्नता होती है ना। जैसे कई बार शिव के मंदिर चले जाते थे, है ना। तो बोलते थे कि मैं शिव की पूजा क्यों कर रहा हूँ? बोले मैं भगवान हूँ, मैं शिव का भी भगवान हूँ, है ना। अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो लड़की आती थी, अपना अच्छा पति मिले उसकी पूजा करने के लिए, तो बोला अगर आप मेरी पूजा नहीं करोगे तो आपको बूढ़ा पति मिलेगा, है ना। तो ऐसा बोलते थे वो। तो लड़कियां जो थी वो बेचारी डर के मारे उनको भी जल चढ़ा देती थी, है ना। सो इस प्रकार से कई बार स्कूल में बंक मार के भी चले जाते थे गंगा में स्नान करने के लिए, है ना। और जब जगन्नाथ मिश्रा आते थे इस प्रकार से डांटने के लिए, तो एकदम सब फ्रेंड को चलो चलो भाई पापा आ रहे हैं, एकदम रेडी हो जाते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा पूछते भी थे उनको घर जाके कि आज क्या पढ़ाई किया तुमने, तो सब उनको याद रहता था, है ना, कि मैंने आज। सो जगन्नाथ मिश्रा भी कई बार नहीं समझ पाते थे कि क्या है ना। और एक पपी था छोटा सा, है ना, बिल्ला, है ना, छोटा सा, उसका भी चैतन्य महाप्रभु ने एक्सटेसी में लाके उसका उद्धार कर दिया था जब वो छोटे थे तब। सो एज अ यूथ भगवान काफ़ी बड़े स्कॉलर बने नवद्वीप के, है ना। उन्होंने टॉप स्कॉलर्स जो थे, लॉजिक, ग्रामर, है ना, उन सभी चीज़ों में जो निपुण थे उन सभी लोगों को डिफीट किया चैतन्य महाप्रभु ने। और इंटरनली अभी तक उन लोगों ने अपना जो मूड था प्रचार का वो कभी उन्होंने ओपनली खोला नहीं था। तो गदाधर पंडित ये सब लोग सोचते थे कि बोला अगर ये निमाय पंडित जो हैं, और क्योंकि स्कॉलर बन गए थे तो उनका नाम क्या हो गया था? निमाय पंडित बन गए थे वो। तो जब सारे गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य भी सोचते बोले अगर ये भक्त बन जाए, है ना, तो कितना प्रचार कर सकता है। इसको देख के बोल रहे थे, निमाय पंडित को देख के, है ना। पर ये भी ग्रामर और लॉजिक में फंसा हुआ है ना, ऐसा सोचते थे। तो वो लोग सब सोचते थे। और निमाय पंडित भी क्या करते, जब ये लोग मिलते थे गदाधर पंडित हैं ये सारे भक्त, तो उनके साथ भी बहसबाजी करते थे वो, है ना। बोले क्या तुम कृष्ण कृष्ण का नाम लेते रहते हो, इधर डिबेट करो मेरे साथ आके, है ना। तो इसलिए भगवान स्कॉलर थे और अपना डिवोशन अभी तक दिखाया नहीं था उन्होंने। सो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने यूथ के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी लीलाएं की। और एक बार एक कश्मीरी पंडित आ गया था वहाँ पर, उससे पहले एक लीला अच्छी हुई थी जब वो छोटे थे, है ना। अभी जब मायापुर गया था तो जो लोग मायापुर आए थे उसे डोम थिएटर देखा था ना आप लोगों ने, वो पिक्चर, है ना। अभी जब मायापुर गया था अभी रिसेंटली जनवरी में, तो हमें भी ले गए थे वहाँ पर। हम बोले पूरी नया मूवी लगाया हम लोगों ने अभी, तो यही मूवी लगाया था, है ना। अभी लीला बता रहा हूँ ना, वो जो 2 मूवी हमने देखा था ना हटा दिया अभी उन लोगों ने, कुछ AI का यूज़ करके बहुत बड़ा अच्छा मूवी बनाया है। सो ये बहुत अच्छी लीला है बचपन की उनकी, है ना। तो एक ब्राह्मण आया था उनके घर पे महाप्रभु के, तो वो छोटे थे तब, है ना। सो जगन्नाथ मिश्रा जो थे वो तो जानते थे कि एक साधु को कैसे रिसीव करना चाहिए हमें, है ना। तो उन्होंने विनम्रता से, और वो ब्राह्मण जो थे वो रोज अलग अलग स्थान पे जाते थे और किसी एक के घर पे वो
नाइट स्टे करते थे। तो इस बार देखा उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा का घर, तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पर नाइट स्टे करते हैं आज, है ना। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता ने बहुत ही आतुरता से और विनम्रता से उनको रिसीव किया, है ना। और पूरा घर उनके लिए दोनों ने खोल दिया कि आप बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, है ना। आप साधु हैं, आप विचरण करते हो, और आप बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हो। बोले कि नहीं, मेरे गोपाल जी हैं, उनके लिए मैं अपना भोग लगाऊंगा और फिर मैं विश्राम करूंगा। तो सची माता एकदम रेडी थे भोग बनाने के लिए, क्या भी भोग बनाती हूँ मैं, है ना। तो ब्राह्मण ने क्या बताया, मेरे गोपाल जी के लिए कौन भोग बनाता है, मैं खुद ही बनाता हूँ, है ना। तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो बोले कि ठीक है, आपको साधन सामग्री दे देते हैं, है ना, ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, जैसे माता जी बनाते हैं ना प्रसाद रोज, है ना, ग्रोसरी, वेजिटेबल्स। सो उन्होंने बोले ठीक है, आपको सामान दे देते, क्या चाहिए आपको। तो ब्राह्मण ने बहुत ही भगवान का नामों का स्मरण करते हुए, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए अच्छे से बनाया पूरा, है ना। आधा पौना घंटा दाल चावल सब्जी रोटी, है ना। मूवी में रोटी नहीं दिखाई थी उन लोगों ने, चावल सब्जी दिखाई थी खाली। तो वो दिखाया, वो भगवान को भी भोग लगाने गए, है ना। तो भगवान को भोग लगा रहे थे, आंख बंद करके घंटी बजा रहे थे, मंत्र बोल रहे थे, है ना। तो आंख खोला तो क्या देखा, निमाई जो थे वो क्या कर रहे थे, वही भोग ग्रहण कर रहे थे, है ना। तो एकदम वो बोल रहे, अरे विष्णु विष्णु क्या हो गया, ये जोर से चिल्लाए। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्रा बाहर आ गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ ब्राह्मण देव। बोले देखिए आपका बेटा पूरा भोग नष्ट कर दिया मेरा, है ना। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्रा ने बहुत डांटा, दिमाग पर भगा के ले गए। तो वो सोचे कि ठीक है कोई बात नहीं, आज हम ऐसे ही सो जाते हैं, जो भगवान की इच्छा, है ना, ऐसा सोच रहे थे। तो फिर सची माता और जगन्नाथ मिश्रा ने फिर रिक्वेस्ट किया, है ना, कि नहीं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना, एक बार और बनाइए आप। बोले मैं और आपको सामान देती हूँ, है ना, एक बार और बनाइए आप। तो फिर ब्राह्मण देव कुछ बोल नहीं पाए उनके सामने, बोले ठीक है बना। फिर से उसने खाना बनाया, है ना, और फिर से आधा पौना घंटा फिर भोग लगाने बैठे। तब निमाई को बाहर ही भेज दिया था किसी घर पे, बोले उसको ले जाओ इधर से। तो निमाई जब उसने फिर से घंटी बजाई, फिर से आँख खोली ब्राह्मण ने, तो सामने किसको देखा, निमाई को। तो एकदम कंटाल के बोले क्या है ये लड़का, है ना। और फिर उस समय निमाई ने बोला कि तुम कैसे इंसान हो, मुझे बुला रहे हो खाने के लिए और जब मैं खाना आता हूँ तो मुझे भगा देते हो, है ना। तो बोले क्या अपना वो भगवान समझ रहा है लड़का। फिर से उसको भगाया जगन्नाथ मिश्रा ने, फिर उसको बहुत मारा। फिर से बोला कि आप तीसरी बार बनाइए खाना, है ना, और फिर से मैं साधन सामग्री देती हूँ, है ना। तब तो वो नहीं माने ब्राह्मण ना, बोला नहीं नहीं आज तो अभी कंफर्म हो गया ये, है ना, कि आज में ऐसे ही सोना है। फिर विश्वरूप आए उनके भाई, तब विश्वरूप घर पे रहते थे, है ना। तो विश्वरूप का तेज देख के ही वो ब्राह्मण जो थे वो काफ़ी आकर्षित हो गए। बोले तेजस्वी बालक कौन है। तो फिर जगन्नाथ बोले मेरा बड़ा बेटा है ना। तो फिर उस विश्वरूप ने बताया कि ब्राह्मण देव एक बार और बना दीजिए, कष्ट के लिए क्षमा करिए, है ना। तो उनकी विश्वरूप को देख के, उनके चेहरे की चमक देख के उनका पूरा वो चौकित हो गए। और फिर उन्होंने तीसरी बार बनाया। इस बार तो निमाई को लॉक कर दिया था, अंदर रख दिया, अंदर 2-3 लेडीज को रखा और बाहर से ताला ही मार दिया, है ना। बोले इस बार तो कैसे भी करके नहीं आना चाहिए, आपने भगवान को कैसे बांध सकता है कोई, है ना। वो पूरे कंस की जेल में से बाहर निकल के आ गए वो, ये तो सिंपल लकड़े का दरवाजा था, है ना। तो ऐसे उसने भोग लगाया, आँख खोली, हाँ मैं निमाई। तो भगवान ने सारी लड़कियां जो थी, जो औरतें थी अंदर, उनको जो सुला रही थी, उसका ध्यान रखो, सबको सुला दिया। और सची माता और इस बार दोनों को भी सुला दिया, विश्वरूप को भी सुला दिया, है ना। बोले इस बार कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण देवता तो बोले तू ये क्या बच्चा है ये, है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसको बताया कि मैं ही स्वयं भगवान हूं। तो बोले कि तुम क्या बड़बड़ कर रहा है। और फिर उन्होंने अपना कृष्ण का रूप दिखाया और ब्राह्मण देव वो देख के चौंक हो गया, है ना। तो इतना एक्सटेसी में आ गया, है ना। तो पूरी थाली उछालने लगा वो, है ना, चावल अपने पूरे शरीर में लगाने लगा, है ना, दाल इधर उधर करने लगा। और फिर सची माता और जगन्नाथ मिश्रा आए, क्या हो गया।
बोले भोगा सक्सेसफुल हो गया। बोले भाई भोगा वो सक्सेसफुल। तो फिर निमाय पंडित ने बताया कि देखिए राज की बात है ना, किसी को बताना नहीं है। और फिर वो ब्राह्मण कभी वो स्थान छोड़ के हर रोज दर्शन करने आते थे निमाई के, एंड एवरी डे। जैसे शिव जी जाते थे है ना कृष्ण का दर्शन यशोदा माता के कंपाउंड में, वैसे ब्राह्मण भी जाने लगे। कैसे अनेक लीलाएं है ना बचपन की है। फिर जब वो स्कॉलर बने है ना, स्कॉलर जब बने थे ना तो काफ़ी भगवान के अंदर तो कोई दुर्गुण हो ही नहीं सकते, लेकिन भगवान भी ऐसा अहंकार, अहंकार तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन निमाय पंडित बताते थे है ना सबको हराना, ऐसा उनको अच्छा लगा। उनके स्टूडेंट भी साथ में वो भी तालियां बजाते थे जब वो किसी को हराते थे और ऐसा सब। और उनके साथ एडमिशन लेने के लिए काफ़ी बड़ी लाइन लगती थी, वेटिंग पीरियड चलता था 3-3 4-4 साल है ना। कि मुझे कोई बोलता मुझे पढ़ना तो निमाय पंडित के साथ ही है, बोले 3 साल का वेटिंग है, बोले कोई बात नहीं है ना। बोले हर साल एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, बोले दे देंगे। पढ़ना तो किसके साथ है, निमाय पंडित के साथ ही है ना। तो एकदम ऐसा क्रेज था लोगों के प्रति, निमाय पंडित के प्रति, पढ़ना तो इनके साथ ही है ना। तो एक बार ऐसे कश्मीरी पंडित आ गया वहाँ है ना, ढोल, वो पंडित था, वो कोई उसको हरा नहीं पाया था, और जो हारता था उसका सिग्नेचर लेता था। वो सिग्नेचर कर तो हार गया मेरे से ना, फिर साइन लेता था। तो वो नवदीप आया, तो जब उसको मालूम पड़ा, नवदीप पे पहले आने से पहले मैसेज भेजा कि बोल दो सबको मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाए, कौन कौन शास्त्रार्थ करेगा मेरे साथ है ना। उनको बोलो डिसाइड करके रखे। तो सारे नवदीप के टीचर का मीटिंग हुआ है ना, टीचर्स मीटिंग। तब क्या करे इसका, बोले तो पंडित है, कश्मीरी पंडित है, ये इतना बड़ा पंडित है, हमें से कोई नहीं हरा पाएगा इसको है ना। तो बोले क्या करें ना। तो एक था चतुर, उसने बोला कि देखो चिंता करने की जरूरत नहीं है, निमाय पंडित है ना हमारे पास। तो लोग बोले तो बच्चा है। तो बोले क्या हो गया, तो बोले देखो जीत जाएगा तो क्या बोलेंगे, बोले हमारे नवदीप के बच्चे ने जीता, हरा दिया तुमको। कहाँ के पंडित हो तुम, एक बच्चा भी हरा सकता है तुम्हें नवदीप का, हमारी तो बात ही क्या है ना। और बोले अगर हार गए तो बोले ठीक है बच्चे से तो हारा है ना। तो बोले सबने बोला कि हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, ऐसा ही करते, निमाय पंडित को आगे करते है ना। तो वो आया एकदम, और जब इतना बड़ा पंडित आता, ढोल नगारा, उसके शिष्य भी साथ में आएंगे है ना, पूरा ढोल नगारे के साथ सब लोग धबाधब आने लगे है ना। और फिर निमाय पंडित से बैठे, बहुत अच्छा लीला है चैतन्य चरितामृत के अंदर बताया गया है इसके विषय में, पूरा तो चर्चा नहीं कर पाएंगे हम। कि चैतन्य निमाय पंडित ने उनको गंगा के किनारे बिठाया, और वो भी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो बैठे हुए थे निमाय पंडित के, उसके भी जो शिष्य थे उसके चेले वो भी सब बैठे हुए थे ना। पूरा माहौल बन गया था आमने सामने डिबेट करने का है ना। तो उसने गंगा माता की ग्लोरिफिकेशन में 100 श्लोक बोल दिए नए है ना। ऐसा नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट किया हो है ना, ऐसा नहीं कि वो ये को पूछ लिया हो है ना कि 100 श्लोक चाहिए नए गंगा के बारे में है ना। वो पूरा बोल गया 100 श्लोक, छट 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 छट। अभी निमाय पंडित को बोला आप बताइए अभी, तो निमाय पंडित भी 100 श्लोक उसी फ्लो में बोल गए पूरा है ना। तो वो सही में चौंक गया, बोले ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं है, बोले 100 के 100 श्लोक बोल गया, और भी विदाउट मिस्टेक, नो ग्रामेटिकल एरर, नथिंग। हाँ तो और निमाय पंडित के जो शिष्य थे वो तो बन गए, तो स्टूडेंट थे वो तो एकदम खुश हो गए है ना, ढोल नगारा बजाने लगे वो भी, बोले शास्त्रार्थ करना था ना लो अभी है ना। और निमाय पंडित की वाह करने लगे है ना, उनको भी ग्लोरीफाई करने लगे। फिर निमाय पंडित बहुत विनम्र थे, मैं बहुत विनम्रता से उन्होंने बोला कि देखिए आपने बहुत अच्छे 100 श्लोक बोले है ना। और उनके शिष्य बोल रहे थे प्रभु आपने बोल दिए। तो निमाय पंडित बोले कि लेकिन फिर भी इन 100 श्लोक के अंदर एक श्लोक के अंदर आपने गलती की है। तो काश्मीरी पंडित का तो मतलब जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले एक तो 100 श्लोक बोल के और बोल रहा है ऊपर से क्या एक गलती की है मैंने गलती की है, कश्मीरी पंडित ने गलती की है ना। तो एकदम गुस्सा हो गया ना, बोले अब तक ठीक था तुमने 100 श्लोक बोल दिए,
है ना। तो अभी गलती कहाँ की है मैंने, कौन सी गलती की है? मैंने आज तक गलती नहीं की है ना। एकदम एग्रेसिव मोड में आ गया। निमे पंडित एकदम कूल मोड में थे, है ना। तो बोला, मैं आपको बताऊं कौन सी गलती की है आपने? बोला कोई गलती नहीं किया तो तुम क्या बताओगे कौन सी गलती की है ना। तो फिर निमे पंडित ने स्पेसिफिकली एक श्लोक उठाया और उसमें से एक गलती उन्होंने बताई, है ना। तो जब गलती बताई और वो समझ गया था सही मिस्टेक है ये, तो उनके सारे शिष्य के मुंह लटक गए ऐसे। कोई तो निमे पंडित के शिष्य सारे, फीस्ट की तैयारी करो है ना, प्रसाद का आयोजन करो, फीस्ट की तैयारी करो। निमे पंडित जीत गए और सारे गाँव वो सब टीचर क्या बोलने लगे, बोले देखो कौन सा कश्मीरी पंडित तो सब उसकी मजाक उड़ाने लगे। फिर निमे पंडित सबको शांत किया, देखो ऐसी मजाक नहीं उड़ाते लोगों की, सब शांत हो जाओ तो इस प्रकार से, और वो काफी शर्म के मारे वहां से भाग गया। और उसने सरस्वती देवी को, है ना, उस दिन पूजा अपनी जब प्रार्थना कर रहा था वो, कि आज क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया। अब हमेशा जब मैं बोलता हूँ तो आप मेरे अंदर, मेरी जीवा में आप स्वयं उपस्थित हो जाते हो। तो सरस्वती माता ने क्या बोला कि मैं मेरे भगवान के सामने, मेरे स्वामी के सामने मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ। तो बोले तुम जिसके साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे वो कौन है? वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो स्वयं भगवान है ना। तो फिर उसको समझ में आया, फिर वो गया चैतन्य महाप्रभु ने उसको भी दर्शन दिए, उसको बताया कि सिगरेट है, बताना नहीं किसी को, है ना। तो फिर उसके बाद कभी उसे शास्त्रार्थ नहीं किया उसका लास्ट शास्त्रार्थ था वो। ऐसे अनेक लीलाएं की चैतन्य महाप्रभु ने। और फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ? एक्चुअली जब चैतन्य महाप्रभु ने 2 शादियां किया था, है ना, एक विष्णु प्रिया और एक लक्ष्मी प्रिया, और तब तक उनके पिता ने उनका शरीर त्याग कर दिया था। जब उन्होंने शरीर त्याग कर दिया, ईश्वर जगन्नाथ मिश्रा ने, तो उनका श्राद्ध करने के लिए चैतन्य और कहाँ गए? गया गए, है ना। सो जब गया गए, सो वहां से उनका लाइफ जो है पूरा चेंज हो गया ना। वहां उनका JSD कोर्स हो गया, है ना चैतन्य महाप्रभु का सो अब तक तो एकदम पंडित थे, सब कुछ थे, है ना। भगवान का JSD कोर्स हमारे जैसा नहीं होता, JSD उन्होंने ही बनाया। तो वहां पर क्या हुआ? उनका JSD कोर्स होने का मतलब है कि वहां पर उनके जो गुरु थे उनसे उनका भेंट हुआ ईश्वरपुरी से, है ना। जब उन्होंने ईश्वरपुरी को देखा तब उन्होंने सोचा कि अब मैं इनसे दीक्षा ग्रहण करूंगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जब ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण किया, उसके बाद उनका जो डिवोशनल मूड था, भक्ति भाव, वहां से उन्होंने शुरू किया। तब चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि अब समय आ गया है, क्या? तब इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन का अब शुरुआत करनी है ना। तो काफी अच्छा वर्णन है उनके मिलन के बारे में, है ना, ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी जान गए थे कि कोई सामान्य नहीं है, स्वयं भगवान है। और एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए वो मेरे से दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, है ना, गुरु को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान भी बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है। हम कितना भी जान ले, लेकिन अगर जब तक हमारा गुरु एक्सेप्ट नहीं करते हैं हमारे जीवन में, तब तक हम भक्त भाव है, भक्ति का जो भाव है, वो डिवोशन मूड डेवलप हम कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उन्होंने जब ऐसा दीक्षा लिया तो फिर नवद्वीप पहुंचे तो सब चौंक गए, सारे नवद्वीप लोग बोले इसको भूत आ गया है। तो चैतन्य महाप्रभु 2400 घंटे कृष्ण कृष्ण के नाम के लोग कुछ बोलते ही नहीं थे, नथिंग, कुछ नहीं बोलना है, केवल कृष्ण का नाम लेते थे और कुछ भी नहीं उनके मुंह से निकल रहा था। सब चौंक गए, जो पंडित थे वो भी चौंक गए, बोले ये सही पागल हो गया। और जो डिवोटीज थे वो भी चौंक गए, बोले ये इतना, जिसकी चर्चा हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, वो साक्षात हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? इसके अंदर ये सारे कृष्ण प्रेम के लक्षण कैसे दिखाई दे रहे हैं निमे पंडित के अंदर? तो इंटरनली वो सब बहुत खुश होने लगे, बोले हम यही चाहते थे, है ना। तो वो तो वही चाहते थे। अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित सबने देखा तो, है ना। और सची माता सबसे ज्यादा घबरा गई थी, बोले मेरे बेटे को क्या हो गया? बोले श्राद्ध करने गया था और ये क्या, सही में सबको लगा कि भूत आ गया क्या उसके अंदर, किसी की आत्मा आ गई है ना।
रात को सोते समय उनकी पत्नी भी डर जाती थी, है ना। रात को सोते समय भी कृष्ण का नाम जीते, मतलब आई मीन जागते सोते सभी समय। सची माता ने गदाधर पंडित को बुलाया, वो काफी क्लोज थे, कि बोले चेक करो इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। गदाधर पंडित बोले नो प्रॉब्लम, इसके लिए तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा हो जाए है ना। तो गदाधर मन ही मन बहुत खुश होते थे, बोले ये तो प्रेम के लक्षण है सारे, भगवत प्रेम के लक्षण चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं, है ना। सो इस प्रकार से उन्होंने फिर जब स्कूल में पढ़ाने भी जाते थे तो सारे बच्चों को कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में बताते थे। तो सारे बच्चे भी चौंक के बोले क्या पढ़ा क्या रहे, ये क्या हो गया इनको। सारे ग्रामर में कृष्णा राधा सब लोग। और एक बार एक लड़का कंटाल गया तो उसने बोलना शुरू किया, बोले क्या पूरा दिन कृष्ण कृष्ण लगा रखा है, इतना फी भरा है हमने, कृष्ण कृष्ण सुनने के लिए फी भरा है क्या, पढ़ाओ तो पढ़ाने आए हो। तो चेतन बड़ा गुस्सा आया तो पत्थर लेके उसको मारने दौड़े हो तो फिर उनका स्कूल भी बंद हो गया बोले ये तो मार रहा है बच्चों को तो फिर जब स्कूल बंद हो गया, है ना, सब कुछ बंद हो गया चैतन्य महाप्रभु का। और फिर उन्होंने हरिनाम संकीर्तन आंदोलन शुरू किया चैतन्य महाप्रभु ने, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु एवरी डे किसके घर पे कीर्तन करते थे, श्रीवास ठाकुर घर पे, है ना, उनके आंगन में एवरी डे। श्रीवास आंगन में गए थे हम लोग जब मायापुर आए थे तब, है ना। तो उसी स्थान पे चैतन्य और एवरी डे रात को कीर्तन करते थे। और सबको अलाउड नहीं होता था, उसका टिकट होता था, पास, है ना। वो पास जिसके पास है वो स्कैन करने का बाहर, वो स्कैन करेगा तो ये अंदर जाएगा वो, है ना। तो पास किसको मिलता था, है ना, जो शुद्ध भक्ति की, भगवान के नामों में रुचि रखते थे, शुद्ध भक्ति करते थे, उन्हीं को पास मिलता था वो, है ना। जिनको पास नहीं मिलता था वो ईर्ष्या करते थे, बोले क्या है पूरा दिन नाचते रहते, अंदर क्या करते हैं, है ना। कोई खिड़की देख के सब कुछ बंद कर देते थे, सब पर्दे लगा देते थे, है ना, ताकि कोई देख ना सके, है ना। सो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनके घर पे संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। दिन रात महाप्रभु क्या करते थे, केवल संकीर्तन और कुछ नहीं, न कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं, नथिंग। क्योंकि महाप्रभु का कारण ये था कि मुझे संकीर्तन आंदोलन सिखाना है, इसलिए तो मैं आया हूं। मैं क्यों आया हूं, ये संकीर्तन आंदोलन सिखाने के लिए आया हूं, है ना। तो कुछ ईर्ष्यालु लोग थे, उन्होंने कंप्लेन कर दी। उस समय मुस्लिम सरकार हुआ करती थी, है ना, मुगलों की। तो कुछ ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने कंप्लेन कर दी जाके, तो बोले देखो तुम्हारा धर्म जो है वो खतरे में है भाई, देखो हम तो बताने आए हैं, बाकी तुम देख लो। ये निमाई जो है उसका, है ना, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है उसको, वो सबको लेके मृदंग करताल के साथ नचा रहा है और सबको बोल रहा है कि ये कोई विधि करने की जरूरत नहीं है ना। ये क्या ये अंगूठी पहनने का, ये करने का कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं, सब छोड़ दो, है ना। कोई रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। क्यों लेकिन क्या करना है, क्या है वो संकीर्तन है। क्या इस प्रकार सारे ब्राह्मणों की दुकानें बंद होने लगी, है ना। कोई परफॉर्मेंस नहीं, केवल एक ही परफॉर्मेंस, नाचो और कीर्तन करो, है ना। तो बोले सबको बहका रहा है, गलत दिशा में लेके जा रहा है ना, और पागल हो गया है और सब दूसरों को पागल बना रहा है। तो ऐसा करके पूरा कंप्लेन लिख दिया। तो चांदगासी ने सोचा कि ठीक है, उनके सैनिकों को भेजा, बोला थोड़ा वार्निंग दे के आ जाओ। तो वार्निंग देने गए सैनिक लोग, है ना, उन्होंने क्या कर दिया, एक मृदंग तोड़ दिया, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को आया बड़ा गुस्सा, मृदंग कैसे तोड़ सकता है, किसने मेरा मृदंग तोड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को इकट्ठा किया, बोला हम कहाँ जाएंगे, चांदगासी के घर जाएंगे, सबक सिखाएंगे उसको, है ना। तो मसाले रेडी करो, सब कुछ तैयारी करो, हम शाम को जाएंगे। फिर क्या करते जाएंगे, हरिनाम संकीर्तन करते करते जाएंगे, है ना। तो लाखों लोग एकत्रित हो गए, लाखों लोग। मैं सोचा आपके घर पे लाखों लोग आ जाए तो क्या होगा आपका हाल। हाँ, 5-6 आ जाएंगे तो भी घबरा जाता है ना। ये लाखों लोग थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि कोई भी इस नंबर को डाउट करेगा वो नरक में जाएगा,
है ना। तो हमें ऐसा डाउट नहीं करना, आप लोग सही में थे क्या कि प्रभु जी खाली बस फ्लो में जा ही रहे है ना। तो कृष्णदास ने इसलिए लिखा है कि जो भी इस नंबर को डाउट करेगा वो नरक में जाएगा। तो चांद घास एकदम घबरा गया। सैनिकों ने बोला कि ये तो कुछ बहुत बड़ा जुलूस आ रहा है ना। तो फिर चैतन्य उन सारे लोगों को बाहर खड़ा रखा और फिर उनको बोला, जब अंदर गए तब, है ना, कि मैं, चांद घास ने बोला उसको, बोलो निमाई को अकेला आएगा अंदर, और कोई नहीं आएगा। बोले तो ही मिलूंगा, वरना मैं नहीं मिलूंगा, मैं जा रहा हूँ, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु तो निमाई पंडित थे, वो अंदर गए और बहुत प्रेम से काफी अच्छा वार्तालाप हुआ उन दोनों के बीच में, है ना। कोई चांद घास ने सीक्रेट बताया क्या कि बोला आप तो अभी आए हो, कल एक जब भयंकर सपना आया था मेरे को। बोले एक आधा शेर और आधा इंसान तो मेरे छाती पे चढ़ बैठा था और उसने मेरा छाती फाड़ दिया। बोले अब अगली बार अगर मेरा संकीर्तन आंदोलन बंद करने की कोशिश की तो वही छाती फाड़ दूंगा। उसने बोला देखो प्रूफ भी दिखाता हूँ। उसने कुर्ता निकाला, प्रूफ भी दिखाई, देखो ये निशान देख रहा हो अंगूठे का, है ना। तो बोला आप चिंता मत करिए अभी, है ना, जहाँ हरिनाम संकीर्तन करना है करो, जाओ जितना हरिनाम संकीर्तन करना है करो, कोई नहीं रोकेगा। उसने, है ना, वो नोटिस बाहर कर दिए, ये कोई भी हरिनाम संकीर्तन को रोकेगा नहीं, जो रोकेगा उसको अंदर कर देंगे, है ना। सो इस प्रकार से फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा क्या कि इस प्रकार से तो मैं जिस कारण से मेरा अवतार लिया है मैंने, मैं वो फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी लोग चैतन्य महाप्रभु को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, है ना। इसलिए महाप्रभु ने सोचा कि अब मुझे क्या लेना है, अब मैं सन्यास लूंगा, है ना। क्योंकि उस समय लोग सन्यासी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, है ना, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनकी बातों को सुनते थे, है ना। चैतन्य उन्होंने सोचा कि अगर मैं सन्यास नहीं लूंगा तो मैं जिस कारण से आया हूँ वो कैसे फुलफिल करूंगा, है ना। तो गृहस्थ थे वो, है ना, उनके पिता थे भी नहीं, माता और पत्नी के साथ थे, है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल के बाद सन्यास लिया, है ना। तो हम फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे मंडे को, ठीक है। सो चैतन्य महाप्रभु का एक ही उद्देश्य था, केवल हमें हरिनाम देना है बस, और कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने इसको आगे दिया हमें परंपरा में, और प्रभुपाद जी ने इसको पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद जी ने उसको फैलाया। तो हम काफ़ी भाग्यशाली हैं कि इस चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में हम जुड़े हुए हैं, जो स्वयं भगवान ने शुरू किया है। ये आंदोलन किसने शुरू किया है, मैंने स्वयं भगवान आए थे। जब स्वयं भगवान आके कुछ करते कितने इंपॉर्टेंट होगा, सोचिए आप, उसका कोई महत्व तो होगा ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस आंदोलन की शुरुआत की, और आज भी 500 साल के बाद भी, है ना, लोग जुड़े हुए हैं गौड़ीय वैष्णव कि इस आंदोलन को कैसे और ज़्यादा फैलाया जाए। तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है इस आंदोलन को आगे ले जाने की, तभी हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। और कोई अवतार नहीं है चैतन्य महाप्रभु इतना मर्सीफुल। महाप्रभु कुछ नहीं मांगते हैं, खाली एक ही चीज़ मांगते हैं कि आप अपना समय दो और हरि नाम लो, बस, है ना। ठीक है, समय एंड करते हैं इधर। कोई प्रश्न किसी का, एक आध प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा हो। तो जैसे उन्होंने महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली थी, उससे पहले उन्होंने कोई भौतिक गुरु का भी शरण ग्रहण किया था जब उसका? नहीं, ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया उन्होंने। तो सुना था कि उन्होंने एक और गुरु थे उसके पहले दीक्षा ली। ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया, बाकी तो स्कूल में पढ़े थे वो गुरु थे उनके। वो एक और क्वेश्चन है, कुछ श्रीनिवास ठाकुर गदाधर पंडित को पता है ये भगवान ही है शुरू में? उनको मतलब भगवान ने रिवील नहीं किया था अपने आप को ऐसा, है ना। तो पता था लेकिन नहीं पता था। अब पता होता तो वो लीला में कैसे पार्टिसिपेट कर पाता, है ना। चैतन्य महाप्रभु का अवतार छन्ना अवतार कहा जाता है इसको, छुपा हुआ अवतार, है ना, कि जो अवतार छुपा हुआ है, इससे सबको मालूम नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है ना। तो लीला में अगर
लीला में अच्छे से लीला कर पाए, इसलिए भगवान ने उसको ढक दिया था, है ना। अपेक्षा माता जी को दे सकते हैं। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક તો વર્ડ આવી ગયો છન્ના અવતાર, એટલે થોડુંક એના માટે ઇલોબરેટ કરો. છે ને છન્ના અવતાર છુપાયેલો અવતાર માટે ક્વેશ્ચન એ જ હતો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલું વેલ નોન કે નાના છોકરાને બી ખબર નથી હોતું આ પ્રભુજી ભગવાનનું એ છે એવું. કૃષ્ણ બધાને ખબર છે, પણ એના પછી ડાયરેક્ટ કલ્કી જ ખબર છે. જે અવતાર હજુ સુધી આવ્યો પણ નથી એ બધાને ઓલમોસ્ટ ખબર છે. તો આ ભગવાન માટે કેમ નથી ખબર? જો કે કલયુગનો મેઇન પર્પઝ જ એમનો આ છે, તો અત્યારે તે વધારે ફેમસ અથવા તો એક્સેપ્ટ યા પોપ્યુલર હોવો જોઈએ. તો મિશન જેટલું બને એટલું આગળ વધતે પણ યા કલયુગના એન્ડ સુધી બી લાઈક ઇટ વુડ બી ग्रेट. हाँ, सो क्यों छन्ना अवतार गाया गया है चैतन्य महाप्रभु को? क्योंकि ये एक्चुअली कल की अवतार ही है ना। कृष्ण के बाद कल की अवतार ही आता है ना। लेकिन हम जैसे लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान ने बीच में एक अवतार ले लिया, है ना। क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग में अंत में तो आऊँगा ही आऊँगा, लेकिन थोड़ा पहले ही आना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस हरिनाम संकीर्तन को समझ नहीं पाएगा जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा तब तक, है ना। और हरिनाम भगवान जो है वह सबको बांटने के लिए आए, है ना। ऐसा कोई फी तो है नहीं हरिनाम संकीर्तन के लिए, सबको बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ है एक्चुअली। लेकिन हम देखते हैं कि सबको प्राप्त भी नहीं होता है ना। सबके लिए है लेकिन सब प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं, है ना। इतना आसान है फिर भी सब लोग जो है उसको ग्रहण नहीं कर पाते। हम भारत में भी देखते हैं ना कि इतना प्रचलित है, लेकिन किन्हीं जो है लोग जो है इस मोमेंट को स्वीकारते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को ऐसा इच्छा नहीं था, ऐसा नहीं था कि उनको लोग सब तक नहीं पा, लेकिन वो चाहते थे चैतन्य महाप्रभु कि मैं छुपा रहूँगा। और छुपा अवतार इसलिए वो चाहते थे कि वो भक्त के रूप में जानना चाहते थे, वो कृष्ण के अवतार के रूप में जानना नहीं चाहते थे अपने आप को। उनका पर्पस ये था कि लोग मुझे एक भक्त के रूप में देखें, ना कि भगवान के रूप में देखें। इसलिए एक कारण था कि वो छुपे हुए हैं। और सबको देना भी है हरिनाम, है ना। लेकिन फिर भी चैतन्य प्रभु चाहते थे क्या कि सब तक ये हरिनाम पहुँचे, मेरा नाम। लेकिन ऐसे लोग उसका स्वीकार करें जिसके अंदर, क्योंकि हरिनाम लेने से भगवान की भक्ति डेवलप हो जाती है ना। और भगवान जो है भक्ति जब हमारे अंदर शुरुआत हो जाती है तो भगवान भक्त के हो जाते हैं। तो चैतन्य चाहते थे कि कैंडिडेट चाहते थे ना वो, कि वांटेड सम परफेक्ट कैंडिडेट जिनके तक ये जो है वो हरिनाम पहुँचे। तो सबको देना चाहते हैं वो, ऐसा नहीं सबको नहीं देना चाहते हैं। बट स्टिल ही हैज सम थिंग्स दैट यू नो कि भाई सबको हम ये हरिनाम जो है वो केवल एकदम गिने चुने लोगों तक उसको ये वो लोग ही जो है इसको स्वीकार करें, है ना। तो महाप्रभु का एक अवतार कारण यही था मेन कि वो भगवान के रूप में अपने आप को प्रचलित करना नहीं चाहते थे, वो भक्त के रूप में अपने आप को रखना चाहते थे, ताकि और उनका पूरा अवतार में हम देखें कि यही सिखा रहे हैं वो। ठीक है,